हम तो सियासत की बात कर रहे थे, लेकिन अभी आपने बीच में बात सुनी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की, और बड़ी एक संजीदा बात है उसमें। मैं ज़रा मौजू तब्दील करता हूँ। आई होप कि आप यू अंडरस्टैंड दैट कि पाकिस्तान में उन्होंने नून लीग पर जो इस वक्त और नवाज़ शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगाया नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की धरती के मुखालिफ हैं और वो पाकिस्तान के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे या उसकी बेहतरी के लिए क्या बात करेंगे, जो यहाँ पर दफन भी नहीं होना चाहते, यहाँ पर मरना भी नहीं चाहते। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब चले गए हैं यहाँ से, इस मुल्क को छोड़ के सऊदी अरब में भी चले गए थे पहले और अब फिर चले गए हैं। राना ताहिर साहब, ये जो आज आपने गुफ्तगू सुनी है आसिफ अली ज़रदारी साहब की, तो जो PDM है जिसमें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और वो कह रहे हैं जी मिलकर हम सब करेंगे, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कहानी को आगे चलेगी। जो आज ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से वो उन्होंने बात की है लाहौर में इतने ज़्यादा वोट लेने के बाद, मुझे तो उनका जज्बा और वलवला लगता है कि अब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। समीर साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये आसिफ ज़रदारी, और ये देखें ये कुदरती अमर है। एक तवील अरसे के बाद लाहौर में पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से वोट हासिल किए हैं उस पर आसिफ ज़रदारी का और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खुश होना एक फितरी अमल है। लेकिन समीर साहब, जो बात आपने की है कि आसिफ ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर इतने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं अपनी इस गुफ्तगू में, उन्होंने कहा कि ये हल्का बंदियाँ जो लाहौर में की गई हैं ये भी इन्होंने करवाई हैं धांधली के लिए। यानी पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली का टोटल इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर ज़रदारी साहब ने लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये किस तरीके से इलेक्शन जीतते रहे हैं। तो आज आसिफ ज़रदारी साहब की गुफ्तगू के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन जो थी उसके तो अपना गुब्बारे से हवा निकल गई। जो शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे थे कि जी अगर PDM में नहीं तो मुत्तहिदा अपोजिशन में साथ लेकर चले, उन्होंने बता दिया कि हमारा टारगेट जो है वो मुस्लिम लीग नून है। आज आसिफ ज़रदारी ने वाजे कर दिया। दूसरी एक बात जो मुझे सदीक साजिद, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने फैसल मीर का जिक्र किया, नाम लिए मतलब मीर साहब का, वो फैसल मीर की बात कर रहे थे जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लाहौर से और बहुत ज़बरदस्त वो पीपल्स पार्टी का वो वर्कर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल दिन रात पार्टी के लिए लगाता है फैसल मीर, और ये जो 32,000 वोट हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पुराने वर्कर्स को साथ मिलाने में। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उनको मानी पहलवान का नाम भी याद है, उन्होंने कहा मानी पहलवान तो बह जा। पीपल्स पार्टी का एक सबसे बड़ा इशू ये था कि जो वर्कर था ग्रास रूट लेवल पे वो लीडरशिप से दूर हो गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से असलम गिल को, हालांकि पुराना वो वर्कर है पीपल्स पार्टी का, लेकिन ये वो लोग हैं जो नाराज़ होकर बैठ गए थे, उनको वापस ला के उनको ओहदे दिए, पूरी एक तहरीक चलाई वहाँ पर पार्टी को ज़िंदा, और लोगों को सही, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों वर्कर्स को ट्रिब्यूट और वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो एक पुराना ज़माना जिसमें लीडरशिप का वर्कर्स के साथ ताल्लुक ऐसे हो कि लोगों के नाम भी याद हों और उनकी कारकर्दगी को भी सराहा जाए। पंजाब में तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर पीपल्स पार्टी रिवाइव करती है तो। जी समीर साहब, और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी उनमें भी ये खूबी पाई जाती थी, उनको भी वर्कर्स के जो नाम थे याद थे, और ज़रदारी साहब ने भी आज इस तरह नाम लिया है, आप खुद कह रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जब भी इक़्तिदार में भी आते हैं तो इन लोगों को भूलते नहीं, इनका रख रखाव और इनका मिलना जुलना, जितने भी इनके जो लीडर्स हैं आप देख लें, वो नून लीग से कतई तौर पर वो मुख्तलिफ है। जबकि नवाज शरीफ, आपको याद होगा, लाहौर में एक जगह पे तकरीब थी, वज़ीर आज़म थे, तो एक वर्कर बेचारा अकीदत से उनके हाथ चूमना चाहता, मार पड़ी थी, उसको किस तरह उन्होंने मारा था, घसीटा था, और वो जनाब क्या हाल उसका हुआ। तो ये, और फिर एक मरतबा इसी वजह से एक और तकरीब में उनके ऊपर फिर जूता भी उछाला गया। अच्छा, मैं एक और बात, अगर आप मुझे इजाज़त दें अलीना, एक चीज़ हमने ये देखी है कि जब शहबाज साहब तकरीर कर रहे हों, मरियम साहबा तकरीर कर रही हों, नवाज शरीफ साहब भी, तो वो लोगों को कहते हैं खामोश खामोश, बैठ जाएं, एक सेकेंड हमारी बात सुने। यहाँ पर मुसलसल नारे लग रहे थे, मुसलसल डिस्टर्बेंस थी, लेकिन हमने आसिफ अली ज़रदारी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखी, और वो उन्होंने अगर मानी पहलवान को कहा कि बैठ जा तो वो भी हंसते हुए उसे कहा, और मानी तू बैठ जा। और वर्कर्स की किसी नारे पर बीच में, यानी ही वाज, ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वर्कर्स अपने जज्बात का इजहार करें।
तो अलीना ये एक थोड़ा फर्क नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में? समी साहब, अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुने तो वो काफ़ी दफ़ा हमें जलसे जुलूसों में कहते हुए नजर आए हैं कि तरह मुझे बात कंप्लीट करने दें, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, बहुत ही एक सीनियर सियासतदान है, उन्हें पता है कि उन्होंने सियासत किस तरीके से करनी है। और आज इस मौके पर जो कि NA 133 का इलेक्शन के बाद उनका इस तरीके से आना और इस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, वर्कर के साथ इंटरेक्शन करना, मेरे ख्याल में पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। देखिए, पंजाब में हमारे सामने सूरत हाल है वो ये है कि PTI वहाँ पर हमें अब उस तरीके से नजर नहीं आती जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। फिर TLP एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आ रही है। नून लीग को किस तरीके से वहां पर काउंटर करना है, मेरे ख्याल में इस इलेक्शन के हवाले से जो खबरें छपी हैं वो ये छपी हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, तो ये आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए जो लाहे अमल है, जो गठजोड़ है पंजाब में, वो हमें नजर आ रहा है। ऊपर से आपने बताया था परवेज इलाही साहब के साथ शायद कुछ मुलाकातें होने वाली हैं। तो पंजाब बहुत फोकस है। अच्छा सदीक साजिद या राना साहब, कोई भी वक्त कम है हमारे पास, लेकिन एक और चीज मैं देखता हूँ PTI में जो इस वक्त मीडिया पे जो फेसेस हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, मतलब पंजाब में हसान खावर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, PTI से तो कोई ताल्लुक नहीं उनका। इसी तरह शहबाज गिल साहब हैं, वो कोई उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, सिर्फ एक गुफ्तगू है और वो उनको लगाए वो। और फिर वो जो तर्जमानों की एक फौज जफर मौज है जिसमें बहुत ही नॉन इलेक्टेड किस्म के और ऐसे लोग हैं जो छाता बरदार हैं, मुसल्लत किए गए। PTI के जो असल लोग हैं वो हमें नजर नहीं आते। तो वर्कर्स के साथ PTI का जो राब्ता है वो यानी लीडरशिप का, वो तो है ही नहीं, वो तो टीवी पर ही है बस, और तो कुछ भी नहीं है। राणा साहब आप फरमा दें। समीर साहब देखें, वर्कर के साथ PTI के जिन लीडरों का राब्ता है वो सेनेटर एजाज चौधरी जैसे लीडर हैं। उनको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। और वो देखें, वो पुराने सियासी और वर्कर हैं, एजाज चौधरी नजरियाती कर रहे हैं, अभी भी नजरिए की बात, नजरियाती वर्कर हैं PTI के समीर साहब, इसलिए वो एक नजरिए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए उनकी ये जो छाता बरदार है उनकी मुखालफत करते हैं। लेकिन इज्जत उन्हीं की है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं वो जो एजाज चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की ये सियालकोट के साने के हवाले से और TLP के साथ रिजवी साहब को मिलने के हवाले से, एक इंतहाई संजीदा, इंतहाई बेबाक और असूलों पर मबनी उनकी वो गुफ्तगू थी। और उन्होंने बहुत बात जो है बड़ी हिम्मत से कही, और बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरह की बात कर सकें, जबकि लीडरशिप और उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो इस तरह की बात को सुनने के लिए भी तैयार ना हो। कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस बात का अहाता करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात की है ये एजाज चौधरी साहब ने, और परवेज़ खटक साहब ने भी इसी तरह एक बहुत खुलकर बड़ी ज़बरदस्त बात की है। कल इंशाल्लाह मौका मिला तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।